दरवाजा खोलो सेजल, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। दरवाजा खोलो सेजल। सेजल जैसे ही दरवाजा खोलती है वह भीगी हुई मालिनी और उसकी बेटी को देखती है। क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? और ये बच्ची किसकी है? मालिनी की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। वह अपने गोद से अपनी बेटी को सेजल को पकड़ा देती है, जिसके बाद वह सेजल से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है, सेजल, ये मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि एक बिन ब्याही औरत माँ कैसे बन सकती है। ये सब मेरी ही गलती थी, लेकिन अब मेरी शादी होने वाली है। अगर मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरा ये रिश्ता टूट जाएगा और मेरे माँ बाप की बहुत बदनामी होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को अपना नाम दे दो और उसके सर पर अपना हाथ रख दो। तभी वहां पर सेजल का पति अनुराग भी आ जाता है। वह मालिनी की ऐसी हालत देखकर अपनी पत्नी सेजल से कहता है, सेजल, हमें 4 साल से कोई संतान नहीं हुई है। क्या पता ये भगवान की ही देन हो। कोई बात नहीं, आज से ये बेटी हमारी हुई। मालिनी एक आखिरी बार अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तुझे एक माँ का प्यार न दे पाई, लेकिन मेरी सहेली तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पालेगी। खुश रहना मेरी बच्ची। मालिनी रोते हुए गांव से शहर की बस पकड़ती है और निकल जाती है। इसके बाद मालिनी शहर में एक बहुत अमीर खानदान में शादी कर लेती है और वहां खुशी से रहने लगती है। देखते ही देखते अब सेजल मालिनी की बेटी की अच्छे से परवरिश करती है और उसे पाल पोस कर बड़ा कर देती है। माँ, मैंने खाना बना दिया है, मैं नदी किनारे पानी लेने जा रही हूँ। आराध्या ऐसा कहकर मटकी उठाती है और नदी किनारे पहुँच जाती है, जहाँ वह नदी से पानी भरकर जंगल के रास्ते वापस अपने घर की तरफ लौट रही होती है। वहीं पर एक पुनीत नाम का लड़का अपनी गुलेल से उसकी मटकी फोड़ देता है। कौन है यहाँ? किसने ये सब किया है? अरे कौन हो सकता है? मेरी गुलाबो, मैं हूँ तुम्हारा पुनीत। पुनीत, ये क्या किया तुमने? देखो, तुमने मेरी मटकी फोड़ दी। अब मुझे माँ बहुत डांटेंगी। ओहो, अपनी माँ से तुम बहुत ज्यादा घबराती हो। तुम्हारी ही माँ है या सौतेली माँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी ही माँ है। पुनीत आराध्या की बात सुनकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ जोर से खींचता है। अरे मेरी गुलाबो, एक चुम्मा लिए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से। पुनीत, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। यहाँ से अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? उसी वक्त अनुराग दोनों को एक साथ देख लेता है, जिसके चलते वह गुस्से से आराध्या का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से घर पर ले आता है। देखो क्या कर रही है ये लड़की यहाँ।